बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबॉलिक फंक्शंस इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबॉलिक फंक्शंस जहाँ पे z यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यूज़ होगा। पहला डेफिनीशन है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस पढ़े थे, उसमें से साइन z प्लस 2 इक्वल टू ई पावर आयोटा z प्लस 2 माइनस ई पावर माइनस आयोटा z प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2 आयोटा इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू है ई पावर आयोटा 2 इसकी वैल्यू इक्वल टू 1। जब आप माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ई पावर माइनस 2 इसकी वैल्यू भी इक्वल टू 1 है। लिहाजा इससे आएगा ई पावर आयोटा z माइनस ई पावर माइनस आयोटा z डिवाइड बाई 2 आयोटा, विच इज़ अ फार्मूला इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वल टू साइन z। साइन z प्लस 2 इट इज़ इक्वल टू साइन z। इसी तरह कास z प्लस 2 इट इज़ इक्वल टू कास z। इसका मतलब ये हुआ कि साइन और कास दोनों पीरियाडिक फंक्शन है और इन दोनों का पीरियड जो है वो 2 की इक्वल है, जिस तरह कि रियल में है। वी नो दैट द एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ प्लस माइनस 2 इट इज़ इक्वल टू 1। अब आते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शंस की तरफ। कॉम्प्लेक्स हाइपरबॉलिक साइन एंड कोसाइन। द कॉम्प्लेक्स हाइपरबॉलिक साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर साइन हाइपरबॉलिक z इट इज़ इक्वल टू ई पावर z माइनस ई पावर माइनस z डिवाइड बाई 2 एंड कास हाइपरबॉलिक z इट इज़ इक्वल टू ई पावर z प्लस ई पावर माइनस z डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आपको आयोटा नज़र नहीं आ रहा है, इसमें आयोटा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक में आयोटा है, हाइपरबॉलिक में आयोटा यहाँ पे नहीं होगा, जबकि फर्दर यूज़ में हमारे पास एग्जाम्पल में आयोटा आएगा। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि जब आप साइन हाइपरबॉलिक लेते हैं तो इसमें माइनस होगा और कास हाइपरबॉलिक में यहाँ पे प्लस होगा। अब आप कुछ प्रूफ्स देखिए यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबॉलिक फंक्शन का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन आयोटा z इट इज़ इक्वल टू ई पावर आयोटा z माइनस ई पावर माइनस आयोटा z होल डिवाइड बाई 2 आयोटा। फार्मूला हमारे पास है साइन z इक्वल टू ई पावर आयोटा z माइनस ई पावर माइनस आयोटा z डिवाइड बाई 2 आयोटा साइन के लिए। अगर हम z के जगह पे आयोटा z पुट करें तो फिर हमारे पास ये इस तरह का इक्वेशन आएगा। अब इस इक्वेशन में हम कुछ रिडक्शन करते हैं, तो जब आप आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा आयोटा स्क्वायर, फिर ऊपर यहाँ पर भी आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 की इक्वल है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं -1 आयोटा स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू -1, तो आएगा यहाँ पे -1, यहाँ पर भी आएगा -1, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस z आएगा, यहाँ पे आएगा ई पावर माइनस z। दोनों साइड पे आप आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो नीचे वाला आयोटा है ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब आयोटा साइन आयोटा z इक्वल टू ई पावर माइनस z माइनस ई पावर z डिवाइड बाई 2। ये जो साइड आपके पास बना है तो आपके पास एक फार्मूला है साइन हाइपरबॉलिक z का, तो ये हमारे पास बना साइन हाइपरबॉलिक z। तो इसकी जगह पे जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो इसके लिए ये होना चाहिए कि ई पावर माइनस z जो है यहाँ पे होना चाहिए और ई पावर z इस साइड पे होना चाहिए। अब इन दोनों से आपने माइनस को कॉमन आउट किया तो इन दोनों का जो प्लेस है ये रिप्लेस हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा ई पावर
ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड डिवाइड बाई 2, ये आएगा आपके पास साइन हाइपरबालिक जेड। तो यहाँ पे आप रिप्लेस करें इसकी जगह पे साइन हाइपरबालिक जेड, और जो माइनस आपने बाहर निकाला है, कॉमन आउट किया है, इसकी जगह पे आप -1 ले सकते हैं। तो -1 से आएगा आयोटा स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास टोटल आइडेंटिटी जो है वो आएगा साइन आयोटा जेड, इट इज़ इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबालिक जेड इन कम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। इन कम्प्लेक्स एनालिसिस हम इसे इस तरह लेते हैं, इसे ऑसबर्न रूल भी कहते हैं कि जब हम लेते हैं साइन आयोटा जेड इट इज़ इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबालिक जेड। इसी तरह आपने अदर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक जो हैं उसके लिए भी आप ले सकते हैं। अगर हम कम्प्लेक्स की जगह पे रियल वैल्यू को पुट करें, जिस तरह के नीचे हैं यहाँ पे y, तो हमारे पास फिर यहाँ पे आएगा y। अगर x को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे आएगा x एटसेट्रा, आप इस तरह ले सकते हैं। इसी तरह काज के लिए आप देखिए, तो काज के लिए काज आयोटा जेड इट इज़ इक्वल टू, जिस तरह फार्मूला में आपने z की जगह पे आयोटा जेड को रिप्लेस करना है, आयोटा स्क्वायर आएगा, इसकी जगह पे -1 को पुट करें तो जो हमारे पास जो वैल्यू आएगा ये आएगा काज हाइपरबालिक जेड। सो काज आयोटा जेड इट इज़ इक्वल टू काज हाइपरबालिक आयोटा जेड। अगर आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जगह पे रियल वेरिएबल को पुट करते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे या तो आएगा, अगर y है तो इस साइड पर भी y आएगा, अगर x है तो इस साइड पर भी x आएगा। इसी तरह टेंजेंट के लिए फिर बहुत ही ईजी हो जाता है। जब आपके पास पहले 2 फार्मूले हैं तो टेंजेंट आयोटा जेड इट इज़ इक्वल टू साइन बाई काज, साइन की जगह पे साइन की हाइपरबालिक वैल्यू, काज की जगह पे काज की हाइपरबालिक वैल्यू, तो आपके पास आएगा आयोटा टेंजेंट हाइपरबालिक जेड। तो ये दोनों के दरमियान में रिलेशन। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जिस तरह हमने प्रूफ किया है कि साइन जेड इट इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा साइन हाइपरबालिक आयोटा जेड, तो ये एक रूल बन गया। काज जेड इट इज़ इक्वल टू काज हाइपरबालिक आयोटा जेड, ये दूसरा रूल बन गया। आप इसकी जगह पे ये रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं कि साइन हाइपरबालिक, तो आयोटा जेड आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप काज जेड लेते हैं तो साइन के साथ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबालिक का एक रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन, इसी तरह टेंजेंट का जो है तीसरा रिलेशन बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक में इवन और ऑड फंक्शन लेते हैं, तो इसी तरह हाइपरबालिक में भी अगर इस साइड पे माइनस है तो ये ऑड फंक्शन है और ये जो है ये इवन फंक्शन है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में फार्मूला है काज स्क्वायर थीटा या काज स्क्वायर जेड माइनस प्लस काज स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमारे पास हाइपरबालिक में दरमियान में माइनस आएगा, काज हाइपरबालिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबालिक स्क्वायर जेड इट इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह साइन हाइपरबालिक अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा वाला जो फार्मूले है, तो यहाँ पे z1 प्लस माइनस z2 साइन हाइपरबालिक z1 काज हाइपरबालिक z2 प्लस माइनस काज हाइपरबालिक z1 साइन हाइपरबालिक z2, तो ये फार्मूले बन जाते हैं। अब हाइपरबालिक में एक आइडेंटिटी है, इसके प्रूफ के लिए वेरीफाई दैट काज हाइपरबालिक z1 प्लस z2 इट इज़ इक्वल टू काज हाइपरबालिक z1 काज हाइपरबालिक z2 प्लस साइन हाइपरबालिक z1 साइन हाइपरबालिक z2 फॉर ऑल कम्प्लेक्स z1 एंड z2। तो आपने यहाँ पे जो फार्मूला है इस फार्मूले को आपने यूज़ करना है कि जिस तरह हमने इससे पहले स्लाइड में पढ़ा कि काज हाइपरबालिक और काज का दरमियान में एक रिलेशन है, तो वहाँ पे z की जगह पे आपने z1 प्लस z2 को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ। अब ये रिलेशन इस तरह बनेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है जो हमारे पास रिलेशन है वो है काज का और काज हाइपरबालिक का। काज हाइपरबालिक आप इस साइड पे लिख के और काज को इस साइड पे लिख के z को रिप्लेस करें बाय z1 प्लस z2। अब इसके साथ आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो आयोटा z1 प्लस आयोटा z2 आएगा। जिस तरह हमारे पास काज के फार्मूले अल्फ़ा प्लस बीटा, तो काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसको यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि जो रिप्लेसमेंट हुआ है
वो हाइपरबालिक में इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। लास्ट में आपके पास ये आइडेंटिटी जो है ये आपके पास आएगा राइट हैंड साइड। तो ये ये हाइपरबालिक में एक आइडेंटिटी इसके लिए प्रूफ। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो जिस तरह आप ने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े हैं रियल में, इसी तरह यहाँ पर भी डेरिवेटिव ऑफ साइन काज माइनस साइन टेंजेंट सीकेंट स्क्वायर कोटेंजेंट माइनस कोसीकेंट स्क्वायर, सीकेंट इज सीकेंट टेंजेंट और कोसीकेंट माइनस कोटेंजेंट। हाइपरबालिक फंक्शंस में जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइपरबालिक फंक्शंस साइन हाइपरबालिक के लिए काज हाइपरबालिक के लिए साइन हाइपरबालिक, टेंजेंट के लिए सीकेंट स्क्वायर और कोटेंजेंट के लिए माइनस कोसीकेंट स्क्वायर, इसी तरह सीकेंट टेंजेंट और कोसीकेंट के लिए कोसीकेंट कोटेंजेंट। अच्छा, इसके बाद जो है ये इन्वर्स फंक्शंस है, तो इसमें फंक्शन साइन इन्वर्स जेड डिफाइंड बाय साइन इन्वर्स जेड इट इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा log ऑफ आयोटा जेड प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर पावर 1/2 इज कॉल्ड इन्वर्स साइन फंक्शन। इसका प्रूफ मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया है, आप ये पढ़ लें। Through that sin inverse z it is equal to minus iota log of iota z plus 1 minus z square power 1/2। प्रूफ के लिए लेट ओमेगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स z, जब आप साइन को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो आएगा z इज इक्वल टू साइन ओमेगा। अब यहाँ पे फार्मूला आपने यूज़ करना है, z इट इज़ इक्वल टू, फार्मूला में यहाँ पे z है और यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें है साइन ओमेगा, तो हमारे पास आएगा ई पावर आयोटा ओमेगा माइनस ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा डिवाइड बाई 2 आयोटा। 2 आयोटा को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें तो आपके पास आएगा 2 आयोटा जेड विच इज़ इक्वल टू ई पावर आयोटा ओमेगा माइनस 1/e पावर आयोटा ओमेगा। ये माइनस की वजह से ये 1 में चला जाएगा, तो 1/e पावर माइनस 1/e पावर आयोटा ओमेगा। अब इस नीचे वाली ई पावर आयोटा ओमेगा को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर आयोटा ओमेगा। तो ई पावर आयोटा ओमेगा जब हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 आयोटा जेड, इसके साथ ई पावर आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई, ई पावर आयोटा ओमेगा के साथ ई पावर आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई, तो ई पावर आयोटा ओमेगा होल स्क्वायर और ई माइनस 1/e पावर आयोटा ओमेगा के साथ जब ई पावर आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आएगा -1। फर्दर ई पावर आयोटा ओमेगा ये अपने जगह पे, -1 अपने जगह पे, और 2 आयोटा जेड ई पावर आयोटा ओमेगा को दूसरे साइड पे जब कन्वर्ट करते हैं तो -2 आयोटा जेड ई पावर आयोटा ओमेगा, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास x के जगह पे होगा e पावर आयोटा ओमेगा, ये x हो जाएगा टोटल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लेंगे 1 -2 आयोटा z और c के जगह पे आएगा -1, तो हमारे पास आएगा a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -2 आयोटा z और c की जगह पे आएगा -1। अब जब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे तो x के जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू है वो है e पावर आयोटा ओमेगा इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला डिवाइड बाय 2a। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे तो e पावर आयोटा ओमेगा इक्वल टू b की जगह पे
ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा जेड आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो इसका जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 4 आयोटा स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा, माइनस 4 ए सी, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे -1, ई पावर आयोटा ओमेगा 2 आयोटा जेड, बी की जगह पे वैल्यू बी के स्क्वायर, तो 4 आयोटा स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे -1 पुट करें, डिवाइड बाई 2a, तो a की जगह पे आएगा 1। अब जब हम इसे सिंपल करते हैं तो यहाँ पे 4 और ये 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा तो आएगा 2 और आयोटा स्क्वायर इसकी जगह पे आएगा -1 जेड स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आएगा +4, मगर 4 इससे कॉमन आउट हुआ है तो इसकी जगह पे यहाँ पे आया है 2, तो ये +4 की जगह पे आएगा +1। सो ई पावर आयोटा ओमेगा इट इज़ इक्वल टू, अब इस 2 को डिनोमिनेटर को दोनों जगह पे आप अलग अलग करें तो यहाँ पे 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास आएगा ई पावर आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू आयोटा जेड प्लस माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर पावर 1। थ्रू दैट नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो जब आप दोनों साइड पे log लेते हैं तो यहाँ पे आएगा log ई पावर आयोटा ओमेगा log आयोटा जेड प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर पावर 1/2। अब log की जो प्रॉपर्टी है आप यूज़ करें तो आयोटा ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, log ऑफ इट इज़ इक्वल टू log ऑफ आयोटा जेड प्लस 1 माइनस जेड होल स्क्वायर पावर 1/2। तो जैसा कि हमारे पास है log हमने यूज़ किया है, log ऑफ ई हमारे पास 1 की इक्वल है। आपने यहाँ पे प्लस माइनस की जगह पे आपने सिर्फ पॉजिटिव लेना है क्योंकि आर्गूमेंट हमने यूज़ करना है log के लिए, तो log के लिए हम आर्गूमेंट को यूज़ करते हैं और इसे पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव आर्गूमेंट हम यूज़ नहीं करते log के लिए। अच्छा, दूसरे पेज पे मुकम्मल सलूशन हम जब निकालते हैं तो हमारे पास इस तरह आएगा कि आयोटा ओमेगा इट इज़ इक्वल टू log ऑफ ई जो है वो 1 की इक्वल है, सो log ऑफ आयोटा जेड प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2। अब इस आयोटा को हमने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे दोनों साइड पे आपने आयोटा को मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इस साइड पे, आयोटा स्क्वायर से आएगा -1 से माइनस ओमेगा आएगा इक्वल टू आयोटा log ऑफ दिस वैल्यू अगेन। सो ओमेगा इट इज़ इक्वल टू, माइनस को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे आप माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा log ऑफ आयोटा जेड प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर पावर 1/2। एज जैसे कि हमने स्टार्ट में लिया है कि ओमेगा जो है कंसिडर दैट इट इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स जेड, तो ओमेगा की ये वैल्यू और ओमेगा की ये वैल्यू दोनों जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास आएगा साइन इनवर्स जेड इट इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा log ऑफ आयोटा जेड प्लस 1 माइनस जेड होल स्क्वायर पावर 1/2। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हुआ। इसी तरह आप कास के लिए ले सकते हैं, कास के लिए भी यही जो मेथड मैंने यूज़ किया है यही मेथड आप यूज़ करेंगे। कास इनवर्स जेड इट इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा log ऑफ जेड प्लस आयोटा 1 माइनस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे आयोटा जेड और यहाँ पे है जेड, यहाँ पे ओनली ये वैल्यू है, इसके साथ यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई है, बाकी ये दोनों आपको एक जैसे लगेंगे मगर इसमें ये फ़र्क है। इसी तरह जब आप टेंजेंट इनवर्स जेड निकालते हैं तो इसको आप ओमेगा कंसिडर करेंगे और ओमेगा की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास ये आएगी, दोनों को कंपेयर करके आपके पास ये आंसर बन ना। अच्छा, इन्वर्स काज और इन्वर्स टेंजेंट की वैल्यू जिस तरह हमने इससे पहले आपने वीडियो में देखा कि उसमें निकाली गई हैं, तो यही दोनों वैल्यू आपने याद करनी है।
ठीक है। अब इसके लिए डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव यहाँ पे टोटल नहीं होंगे बल्कि ब्रांच वाइज होंगे। तो ब्रांच वाइज इसका डेरिवेटिव जो है डी बाई डी जेड ऑफ साइन इनवर्स जेड 1/1 माइनस जेड स्क्वायर पावर 1/2। इसी तरह डी बाई डी जेड ऑफ कास इनवर्स जेड, इसकी ये वैल्यू, टेंजेंट की ये वैल्यू आपने याद करने हैं। अगले फिर एग्जांपल्स में ये यूज़ होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।